रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 47 है, जिसमें हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 48 में हम एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस को समझने से पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस को दोबारा ज़रा उसको देखना पड़ेगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस in which every term is increased or decreased by a common difference। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर एक टर्म जो बनता है वो एक ख़ास कॉमन डिफरेंस है, उससे इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। और वो कॉमन डिफरेंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अगर हम ये देखें, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15। इसमें अगर आप देखें तो हर एक टर्म हमें किस तरह मिला है? इस 3 के साथ अगर आप 4 ऐड करें तो 7 आता है। अगर आप 7 के साथ 4 ऐड करें तो 11 आता है। 11 के साथ 4 ऐड करें तो आपके पास 15 आता है। इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। यहाँ पे देखिए, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसका हर एक टर्म कॉमन डिफरेंस इंक्रीज हुआ है या कॉमन डिफरेंस डिक्रीज हुआ है। अब देखें, ये डिक्रीज हो रहा है। 8 से 2 बना है, 2 से -4 बना है, -4 से -10 बना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है कितना? कॉमन डिफरेंस है -6। 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आता है। 2 में से 6 माइनस करें तो -4 आता है। इस -4 में से -6 माइनस करें तो -10 आता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का क्या है? -6 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, एक जर्नल सा रूल बताया है कि अगर पहला टर्म a है तो उसके साथ जब हम d ऐड कर लेते हैं तो हमें दूसरा टर्म मिलता है a + d। इस तरह यहाँ पे आपको 7 मिला, यहाँ पे आपको 2 मिला। अगर आप इसके साथ तीसरे टर्म में a के साथ 2d ऐड करें, जिस तरह 2d यहाँ पे है 8, यानी अगर आप 3 के साथ 8 ऐड करें तो आपको 11 आएगा। तो ये हमें तीसरा सीक्वेंस है जिसमें इसका कॉमन डिफरेंस d है। तो इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? ये जो दो टर्म्स हैं, इसमें ये जो टर्म है, ये जो बाद में आ रहा है, इस में से आपने इस पहले वाले टर्म को माइनस कर देना है। यानी 7 में से 3 माइनस करें तो आपको d मिलेगा। या इस 11 जो बाद वाला टर्म है, इससे ये पहले वाला टर्म माइनस कर लें 7, तो आपको d मिलेगा। तो आप इस सीक्वेंस का d बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। कोई से भी दो टर्म लें, जो आगे वाला टर्म है उसमें से ये पीछे वाला टर्म माइनस करें तो आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो इसको जहन में रखें। अच्छा, इसका जो जर्नल टर्म हमने फाइंड किया था वो था an = a + n-1 d। इसको भी जहन में रखें। ये क्या है? ये इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जर्नल टर्म है। जर्नल टर्म का मतलब है कि इसकी मदद से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इस तरह ये सीक्वेंस है। अगर मैं कहता हूं कि इसका तीसरा टर्म क्या है इसका, तो देखें, आप यहाँ पे a3 फाइंड करना चाहते हैं। पहला टर्म क्या है? a आपके पास पहला टर्म है, यहाँ पे आप 3 पुट करें। तीसरा टर्म आप फाइंड करना चाहते हैं तो n की जगह 3 -1, और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 4 है। तो a3 = 3 + 3 -
1 2 into 4, 3 plus 2 4s are 8, 3 plus 8 11। देखें हमें 11 मिल गया। तो इसको जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, या इसको nth टर्म भी कहते हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको ये 4 टर्म गिवन है। अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इसका 100 टर्म क्या होगा, इसका 100वां टर्म क्या होगा, तो बस सिंपल सी बात है, आपने किस तरह फाइंड करना है। ये 100, पहला टर्म 3 है, n क्योंकि आप 100 टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो 100 माइनस 1, d की जगह 4 पुट करेंगे तो 3 प्लस 100 माइनस 199 और 4। आप क्या करेंगे, 99 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 इसके साथ ऐड कर दें। तो ये 99 को 4 के साथ 9 4 36, 9 4 36, 37, 38, 39 और इसके साथ 3 ऐड कर लें, ये 3, तो 6 और 3 9 9 3। तो इसका 100 टर्म 100वां टर्म क्या होगा, 399। तो इस जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हम हार्मोनिक सीक्वेंस को डिस्कस। अब आप हार्मोनिक सीक्वेंस की डिफिनीशन को देखें। A harmonic sequence is a sequence whose reciprocals form an arithmetic sequence. हर वो सीक्वेंस हार्मोनिक होगी अगर उसके टर्म्स को अगर हम उलट दें। रिसिप्रोकल का मतलब है जिस तरह 1/2 का रिसिप्रोकल है 2, यानी 2/1, लेकिन क्योंकि हम 1 नीचे लिखते नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 1/4 का रिसिप्रोकल है 4/1, 1/6 का रिसिप्रोकल है 6/1, 1/8 का रिसिप्रोकल है 8/1 और 1/10 का रिसिप्रोकल है 10/1। या अगर आप इसमें ये नीचे डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हटा दें तो 2 4 6 8 और 10। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो ये अरिथमेटिक है। A harmonic sequence is a sequence whose reciprocals form an arithmetic sequence. ये जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ये इसलिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका रिसिप्रोकल 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 एंड 10/1 या 2 4 6 8 10 ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि क्योंकि इनके दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के का जो डिफरेंस है, यानी जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो सेम है। जिस तरीके से देखें, 4 में से ये 2 माइनस करें तो 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आएगा, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आएगा। तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये सीक्वेंस हार्मोनिक है क्योंकि इसका रिसिप्रोकल अरिथमेटिक है। तो जो सीक्वेंस हमें देखनी होगी कि ये हार्मोनिक है तो हम उसका रिसिप्रोकल लेंगे और देखेंगे, अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये हार्मोनिक भी है। तो इस वजह से मैंने आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस थोड़ा सा समझाया है। अब हम ये एग्जाम्पल 41 करते हैं। 3 नंबर्स ए बी सी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ए बी सी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। एक कंडीशन गिवन है कि व्हेन ए बाई सी इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। तो अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर इसका रिसिप्रोकल यानी 1/a, 1/b और 1/c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब इसके दो
टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा, यानी 1/b में से अगर हम 1/a माइनस करें या 1/c में से हम 1/b माइनस करें, इन सब से एक ही वैल्यू आएगी, d आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस अगर आपस सेम हुआ, इक्वल हुआ, तो फिर ये ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो प्रूफ हमें ये करना है कि ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन उसके लिए हमें ये चाहिए कि 1/a, 1/b और 1/c इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस तब होती है कि उसके दो कंसेक्यूटिव या जो एक साथ दो टर्म हैं उसमें से आगे वाले टर्म में से ये पीछे वाला टर्म माइनस करें। देखें, आगे वाले टर्म में से ये पीछे वाला टर्म माइनस करें, आगे वाले टर्म में से ये पीछे वाला टर्म माइनस करें, तो इससे सेम वैल्यू आएगी। कंडीशन ये है कि अगर a/c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a b माइनस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये c a माइनस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b माइनस a c इज इक्वल टू c a माइनस c b। इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय a b c। अब अगर आप देखें a b c में से कोई सी दो वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है अगर हम इसको इस पूरी इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर लेंगे तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस AB को भी डिवाइड करें ABC पे, ये हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में हमें इजाज़त है कि आप इक्वेशन के दोनों साइड को एक जैसी वैल्यू से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। CA के नीचे भी लिखें ABC और CB के नीचे भी लिखें ABC। देखें, A के साथ कैंसिल, B के साथ कैंसिल, तो 1/c माइनस A के साथ कैंसिल, C के साथ कैंसिल, 1/b इज इक्वल टू C के साथ कैंसिल, A के साथ कैंसिल, तो आ जाएगा 1/b माइनस C के साथ कैंसिल और B के साथ कैंसिल, आ जाएगा 1/a। ये और ये एक ही चीज़ है। अगर 1/b को 1/a से माइनस करें या यहाँ पे 1/b को 1/c से माइनस करें तो ये इक्वल आ रहा है, तब ये 1/a, 1/b और 1/c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर हमारे पास यही कंडीशन आ रही है, इसका मतलब है कि 1/a, 1/b और 1/c इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। ये माइनस का मतलब कॉमन डिफरेंस ही होता है, यानी सब्ट्रैक्ट दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे सेम आ रहा है। तो जब 1/a, 1/b और 1/a इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर इसका रेसिप्रोकल a b c इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 42 है कि 6 4 3 ये एक हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसका 12th टर्म फाइंड करना है, यानी 12वां टर्म फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका 12वां टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बाय डिफिनीशन अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर 1/6, 1/4, 1/3 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब हम इसका 12वां टर्म फाइंड करते हैं। देखिए, इसका पहला टर्म a1 या a 1/6 है, इसका कॉमन डिफरेंस इन दो कंसेक्यूटिव में से आगे वाले टर्म में से इस पीछे वाले टर्म को माइनस कर दें, तो d इज इक्वल टू इसका एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, वो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी समझा देता हूँ
कि 4 और 6 का एलसीएम इस तरह लेंगे कि 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 3 इसी तरह लिख लेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 इसका एलसीएम है। अब आप 1/4 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस 1/6 को भी इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 1s are 6 and 6 2s are 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1/12, तो कॉमन डिफरेंस है 1/12। अब हमने 12वां टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड करना है, तो ए एन जनरल टर्म है a प्लस n माइनस 1 d, ये जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो a12 12वां टर्म क्या होगा, a की जगह 1/6 पुट करेंगे प्लस, तो इस n की जगह हम 12 पुट कर लेंगे माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस इज 1/12, अभी हमने फाइंड किया। a12 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 12 माइनस 1 11, और यहाँ पे 1/12 है, 1/6 प्लस 11/12, a12 इज इक्वल टू, अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। अब आप इस 1/6 के साथ 12 मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 6 1s are 6, 6 2s are 12, यहाँ पे 2 लिख लें। 11/12 के साथ भी इस 12 को मल्टीप्लाई कर दें, 12 और 12 कैंसिल, 11 आ जाएगा। तो a12 आ जाएगा 13/12। तो ये तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। द 12th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, इसका रेसिप्रोकल ले लें 12/13, ये हमारा आंसर है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। इससे पहले हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है। हार्मोनिक मीन की डिफिनीशन को समझते हैं और फिर इसका फार्मूला प्रूव करते हैं। अ नंबर h इज सेड टू बी द हार्मोनिक मीन। इस h को हम हार्मोनिक मीन कहेंगे अगर ये इस कंडीशन पे ट्रू आती है, बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b। ये h इस a और b दो नंबर्स के दरमियान क्या है, हार्मोनिक मीन होगा। और ये भी साथ है कि ना a ज़ीरो है ना b इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ये कोई भी नंबर तो हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो ये h इन दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन होगा अगर इस नंबर को इन दो नंबर्स के दरमियान पुट किया जाए और ये तीनों क्या बन जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो अगर ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए तो फिर ये h क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। अब किस तरीके से, अगर ये a, h और b हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो फिर इसका रेसिप्रोकल 1/a, 1/h और 1/b ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो a का रेसिप्रोकल है 1/a, h का रेसिप्रोकल है 1/h और b का रेसिप्रोकल है 1/b। अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फिर किसी भी दो टर्म्स का, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। यानी अगर इस आगे वाले टर्म में से 1/h में से ये 1/a माइनस करें, या इस टर्म में से ये जो बाद वाला है 1/b, इसमें से ये पहले वाला 1/h माइनस कर दें, आंसर सेम आएगा। अब हम इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/a इसको इस साइड पे लें तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/h,
ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/h। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ए बी। अगर इस तरह एक्सप्रेशन हो तो बस दोनों को लिख लेंगे, इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे एलसीएम एच आएगा क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है। अब आपने इस ए बी को इस 1/a के साथ मल्टीप्लाई करना। इस तरह हम एक रफ सा यहाँ पे लिख लेंगे। देखें तो a और a कैंसल, b रह जाएगा, तो यहाँ पे आप b लिख लोगे प्लस। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। इस a b को यहाँ पे भी लिख ले 1/b के साथ, तो b और b कैंसल, देखें a रह जाएगा। जब a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। यहाँ पे 1/h के साथ जब ये h मल्टीप्लाई होगा तो h और h कैंसिल, ऊपर 1 रह जाएगा। और यहाँ पे भी जब h मल्टीप्लाई होगा तो h और h कैंसिल, 1 रह जाएगा। b प्लस a को मैं a प्लस b भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन में हम तरतीब बदल सकते हैं। यहाँ पे a भी लिखा हुआ है। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय h। क्योंकि हम h फाइंड करना चाह रहे हैं तो h को हम ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें h फाइंड करना है। h इस साइड पे आ जाएगा तो h इंटू a प्लस बी हो जाएगा, और ये a b उस तरफ चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमें h फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, तो 2ab, और ये a प्लस बी इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। तो h को, या इसको आप इस तरह हार्मोनिक मीन भी कह सकते हो। ये हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का किस तरह फाइंड कर सकते हो, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। यानी उन दो नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय उन दो नंबर्स को ऐड करें, और फिर इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेंगे। एग्जांपल 43 में हमने 24 और 16 के बीच में हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये a 24 हो जाएगा और b 16 हो जाएगा। हार्मोनिक मीन को आप h लिखें या hm लिखें, एक ही बात है। उसका फार्मूला भी हमने प्रूफ किया है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। 2 a की वैल्यू 24 है और b 16 है, डिवाइडेड बाय a प्लस b, यानी 24 प्लस 16। h इज इक्वल टू 2 इंटू 24 इंटू 16। इन दोनों को ऐड करें 40 आता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 2 1s are 2, 2 20s are 40। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1s are 2 एंड 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 6s are 12 एंड 2 5s are 20। और नहीं हो सकता, इस 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 96 और नीचे 5 रह जाता है। ये हमारा हार्मोनिक मीन है। एग्जाम्पल 44 है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन -1/2 एंड 1/13। अभी तक हमने सिर्फ एक हार्मोनिक मीन पुट किया था, वो h। अब हम 4 पुट कर रहे हैं। कहते हैं कि लेट h1 h2 h3 h4 be the required हार्मोनिक मीन्स। ये इसलिए हार्मोनिक मीन है, अगर हम -1/2 और 1/13 के दरमियान ये पुट करें, यानी h1 h2 h3 और h4। देखें, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, तो हमने -1/2 और 1/13 के दरमियान ये 4 हार्मोनिक मीन्स पुट किए हैं। और जब ये हम इसमें पुट कर लेते हैं तो फिर ये तमाम क्या होना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो अब हमने h1 h2 h3 एंड h4 वो वैल्यूज फाइंड करनी है, वो एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने हैं जो हम यहाँ पे पुट करें, और ये सारा क्या बन जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए, एक सीक्वेंस बन जाए हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका रेसिप्रोकल
उलट देंगे तो उसको क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/1, यानी सिर्फ -2। H1 का रेसिप्रोकल होगा 1/H1, 1/H2, 1/H3, और H4 का रेसिप्रोकल होगा 1/H4, और 1/13 का रेसिप्रोकल होगा 13/1। ये रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये वैल्यूज फाइंड करेंगे, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, और फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास H1, H2, H3 एंड H4 आ जाएगा। पहला टर्म है -2/1 यानी -2। ये वाला टर्म कौन सा है, देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 टर्म है। तो A6 हमारे पास 13 है, 13/1 13 होता है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, n is equal to 6। The general term of arithmetic progression is an is equal to a plus n minus 1d। इसमें हमने अब d फाइंड करना है। A6 क्योंकि हमारे पास 6 टर्म मौजूद है तो A6 n की जगह क्या पुट करते हैं, 6, A6 n की जगह हमने सिर्फ 6 पुट किया। a पहला टर्म है -2 प्लस n की जगह 6 पुट करेंगे, 6 -1, और d हमारे पास अननोन है। A6 यानी छठा टर्म तो हमारे पास 13 है, A6 13 है, तो यहाँ पे आप 13 लिख लें। -2 प्लस 6 -1 5d, 13 -2 को इस साइड पे लें तो +2 इज इक्वल टू 5d, 13 प्लस 2 15 is equal to 5d, d is equal to 15/5, 5 ones are 5, 5 3s are 15, तो d is equal to 3। d हमने फाइंड कर लिया। अब हमने 1/H1 फाइंड करना है, 1/H1। तो देखें, मैंने आपसे कहा है ना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो पहला मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर आप -2 के साथ d ऐड कर लेंगे पहले टर्म के साथ तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा। दूसरे टर्म के साथ आप d ऐड करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तीसरे टर्म के साथ आप फिर d ऐड करेंगे तो आपको चौथा टर्म मिल जाएगा। चौथे टर्म के साथ आप फिर d ऐड करेंगे तो आपको पांचवा टर्म फाइंड हो जाएगा। तो आपने ये दूसरा टर्म 1/H1 फाइंड करना है तो आप पहले टर्म के साथ d ऐड कर लें। पहला टर्म क्या है, -2 है, और d क्या है, 3 है, तो 1/H1 आपके पास आ जाएगा -2 + 3 1। तो जब आपके पास 1/H1 1 आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप इसको उलट दें, यानी h/1, और h/1 को इस तरह बस नहीं लिखते, सिर्फ H1 लिख लेंगे। इसको हम उलट देंगे, जब आप लेफ्ट साइड को उलट रहे हो तो 1 को भी उलट दो, तो 1 के नीचे भी 1 है तो 1/1 से भी 1 आता है। तो इसका मतलब है कि 1/H1 को उल्टेंगे तो H1 आएगा, और 1 को उल्टेंगे या 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आएगा। तो H1 हमें फाइंड हो गया। अब आपने 1/H2 फाइंड करना है, 1/H2। तो जब आप -2 के साथ एक दफ़ा d ऐड करते हैं तो आपके पास 1/H1 फाइंड होता है। जब फिर आप इसके साथ दोबारा d ऐड करते हैं तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड होती है, यानी आपने पहले टर्म के साथ 2 दफ़ा d ऐड करना है। तो a हमारे पास +2 d3 है, -2 2 3s are 6, -2 + 6 is 4, तो 1/H2 हमारे पास आ जाता है 4,
क्योंकि आपने तो H2 फाइंड करना है, आप इसको उलट दें तो 1/H2 का रेसिप्रोकल होगा H2/1। नीचे 1 नहीं लिखेंगे, वो 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, तो आपको H2 भी फाइंड होगा। आपने ये चौथा टर्म फाइंड करना है 1/H3। तो अब हमने इस पहले टर्म के साथ 3D ऐड करना है। तो A है -2, 3 और D हमारे पास है 3, तो -2, 3 3 9, 9 -2 is 7, तो 1/H3 तो हमारे पास 7 आ गया है। तो आप इसका रेसिप्रोकल लें, यानी H3/1, इसको भी उलट दें या रेसिप्रोकल लें तो 1/7। तो H3 यानी थर्ड हार्मोनिक मीन आ गया 1/7। लास्ट वन इज 1/H4, तो ये हमारे पास A + 4D के इक्वल होगा। तो 1/H4 इज इक्वल टू A -2 + 4 और D है 3 -2, 4 × 3 is 12, 12 - 2 is 10, 1/H4 हमारे पास 10 आता है, तो H4 इसको उलट दें तो ये आ जाएगा 1/10। तो इसका मतलब हुआ 1, 1/4, 1/7 and 1/10 are the required harmonic means between -1/2 and 1/30। एग्जाम्पल 45 में हमने क्या करना है, फाइंड द रिलेशन अमंग अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स, इन तीनों के दरमियान क्या ताल्लुक है। इफ ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जीरो नहीं है ना नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था कि वो होता है A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है √AB, और हार्मोनिक मीन अभी हमने फाइंड किया है कि 2AB × A + B। अब दो रिलेशन हैं, अगर हम अरिथमेटिक और हार्मोनिक को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा। अरिथमेटिक है A + B/2 और हार्मोनिक है 2AB/A + B। A + B के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया है AB। अब अगर इस AB को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लूँ, यानी AB को मैं लिख लूँ इस तरह, AB होल पावर 1/2 एंड फिर पावर 2। देखिए 2 और 1/2 आपस में कैंसिल, इससे यही AB आता है। लेकिन ये जो AB 1/2 है, इसको मैं इस तरह स्क्वायर रूट इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 का ये सिंबल है और ऊपर इसके क्या है, स्क्वायर है। तो A और H को जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, AH इस तरह भी लिखें तो हमें पता है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अंडर द रूट AB क्या है, G है, तो इसकी जगह में G लिख सकता हूँ, और देखें ऊपर इसके स्क्वायर है। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गई कि जब अरिथमेटिक और हार्मोनिक को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है कि अरिथमेटिक हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ए हमारे पास क्या है, ए तो हमारे पास A + B/2 है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक हमारे पास है AB अंडर द रूट A + B ग्रेटर देन 2, उस साइड पे आ जाएगा तो 2 अंडर द रूट AB। A + B इसको इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा -2 अंडर द रूट A + B ग्रेटर देन उस साइड पे, ग्रेटर देन के उस साइड पे 0 रह जाएगा। अगर आप इसको देखें A
प्लस बी माइनस 2 अंडर द रूट ए बी। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ ए अंडर द रूट होल स्क्वायर, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल, ए आ जाता है। प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ बी अंडर द रूट होल स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। एक स्क्वायर रूट में दो अगर वैल्यूज़ हो तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अंडर द रूट ए और अंडर द रूट बी ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, इससे कभी भी माइनस वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये एक जैसे नंबर भी नहीं है। इसका मतलब है कि इससे ज़ीरो भी नहीं आएगा, तो इससे जब भी आएगा क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें हमने ए इज़ ग्रेटर देन जी लिया, तो जब ए को ग्रेटर देन जी लिया और उससे अब हमें ये एक रिज़ल्ट आया कि इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है, यानी ये बात ठीक है कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इस तरह अगर ये 4 है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 4 माइनस 2 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ये 4 इस 2 से ग्रेटर ना होता तो फिर इससे नेगेटिव वैल्यू आती। तो इससे हमें, इस प्रोसेस से हमें ये पता लगा कि हाँ ए इज़ ग्रेटर देन जी। ये आपके पास एक इक्वेशन है। एक और रिलेशन भी है, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक ग्रेटर देन हार्मोनिक होगा तो इसके डिफरेंस से भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। देखें ज्योमेट्रिक है ए बी अंडर द रूट, ग्रेटर देन हार्मोनिक है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। पास मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस बी इस साइड पे आ जाएगा ग्रेटर देन 2ab और ये नीचे आ जाएगा ab अंडर द रूट a प्लस बी ग्रेटर देन 2। तो अगर कोई वैल्यू हो जिस तरह 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2, क्योंकि अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2 आ जाएगा अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो इसका मतलब है ये 2 के इक्वल है। तो 2ab को मैं लिख सकता हूँ ab अंडर द रूट और ab अंडर द रूट। इस तरह मैंने 2 को 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिखा, इस तरह ab को भी मैं 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिख सकता हूँ। और इसकी वजह यह है कि नीचे भी ये वैल्यू है तो मैं इसको इसके साथ काट दूंगा। a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2ab अंडर द रूट। इसको इस साइड पे लें तो a प्लस बी माइनस 2ab अंडर द रूट, उस साइड पे 0 रह जाएगा। अब फिर मैं इसको इसी तरह लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ a अंडर द रूट और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, इससे यही a आता है। b को मैं लिख सकता हूँ b अंडर द रूट होल स्क्वायर माइनस 2, और ये जो दो वैल्यूज अंडर द रूट के अंदर है और आपस में मल्टीप्लाई है, इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टीज हमने क्लास 9 में पढ़ी हुई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये इक्वल होता है a, ये तमाम वैल्यू a है, माइनस b होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देखें इससे अगर माइनस आ भी गया, इसके ऊपर स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा क्योंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इससे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है। और ये इसलिए पॉजिटिव आ रहा है कि g इज ग्रेटर देन h, यानी हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि देयरफॉर g इज ग्रेटर देन h। इस दो इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है? फर्स्ट इक्वेशन ये कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन g। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है
कि G इज ग्रेटर देन H। हमारे पास ये जो दो रिलेशन है फ्रॉम रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, हमें एक ये फैक्ट का भी पता लग गया है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और हार्मोनिक से भी बड़ा। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से भी बड़ा होगा और हार्मोनिक से भी बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से छोटा और हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, और हार्मोनिक मीन इन दोनों अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों से छोटा होगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 47 था, जिसमें हमने डिफिनीशंस और एग्जाम्पल डिस्कस किए। इसके बाद लेक्चर नंबर 48 में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.6 करेंगे।